तो ये वो जगह है मेन रिसेप्शन हॉल जिसको कह रहे हैं, होज़ कह रहे हैं। इस होज़ में लोग बात लेते थे। और ये जो इसके लेफ़्ट और ये राइट साइड पे और फ्रंट पे जितने भी आपको रूम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लोग कपड़े वगैरह बदलते थे अपने, ठीक है। और इसके जो होज़ है यहाँ पर, ये जो सिटिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पर वो फिर बैठ जाते थे। काफ़ी जो एक सोशलाइज़ करते थे लोग यहाँ बैठ के, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप विज़िट करें तो आपको ये स्क्रीन भी एक नज़र आएगी जहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इसकी क्या हिस्ट्री थी। ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह से कीपिंग यू फोकस्ड, हम यहाँ पर मूव करें तो ये वो रूम्स हैं जहाँ पर लोग अपने कपड़े चेंज करते थे, ठीक है। अच्छा, उनकी हाइट कम थी? हाइट भी कम थी, देख रहे हैं आप। यहाँ पर वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर, अब तो इन्होंने खैर लोगों को ब्रीफ करने के लिए स्टूडेंट्स वगैरह जो विज़िट करते हैं उनके लिए चेयर्स वगैरह का सेटअप रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लोग रूम चेंज करते, अपने कपड़े वगैरह चेंज करते थे। और ये सामने होज़ है, ये होज़ है जहाँ पर लोग शावर लेते थे। और इसके ये जो एजेस हैं, जो सिटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पे भी ग्रेटिंग लगी हुई है, यहाँ वो लोग बैठ के एक दूसरे से सोशलाइजिंग करते थे, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर आपको इसका पूरी सराउंडिंग्स में दिखाऊं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट की हुई है इन्होंने दिस वे। दैन अगर हम यहाँ पे मूव करें, ये आपको छोटी विंडोज़ भी नज़र आएंगी, ठीक है। और इसी तरह से आगे अगर हम मूव करें, ये भी आपको होज़ वाला एरिया ही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको बिल्कुल सर्कल में ग्रेटिंग नज़र आ रही है, ये एमएस का जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, यहाँ लोग बैठते थे। ये वो एरिया है जहाँ पे लोग बैठ के एक दूसरे के साथ सोशलाइज़ करते थे, ठीक है। और अपनी बारी का इंतज़ार करते थे कि वो शावर ले सकें। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये एक मेन एरिया है इनका, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पुरानी हिस्ट्री की चीज़ें, कुछ पेंटिंग्स, कुछ कैलीग्राफी आर्ट वगैरह को डिस्प्ले किया हुआ है उन्होंने। इसी तरह यहाँ पर कुछ उन्होंने मिट्टी के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये इस तरह पूरा व्यू इसका ये सब, ये पुराने तारीख़ी बर्तन जो लोग इस्तेमाल करते थे, दिए वगैरह जलाते थे, ये हैं वो सारी चीज़ें। इसी तरह से यहाँ पर कैलीग्राफी आर्ट को, उसकी कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले की हुई हैं इन्होंने। और यहाँ पर भी वही पुरानी चीज़ें, जो कोई भी उनको आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी चीज़ें डिस्कवर हुई उन्होंने यहाँ पे वो डिस्प्ले की, ताकि आने वाले लोगों को जो है वो पता लग सके कि लोग किस तरह से ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे मूव करें, ये पूरा उन्होंने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है जिसमें आप इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत पुरानी, कुछ 400 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, जो कि अभी भी विज़िट करने के काबिल है। देखते जाएं आप। इसी तरह से यहाँ पर एक और एरिया है जो हम आपको दिखाएंगे। ये ये ओवरऑल एक एरिया है, और ये एरिया लोग जो हैं वो बैठकर नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये देखें, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, ये वो एक पॉन्ड था छोटा सा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये सामने से आपको वो ऊपर थोड़ी सी परफोरेशंस नज़र आ रही हैं जहाँ से पानी आता था और लोग इसकी सराउंडिंग्स में बैठ जाते थे। अच्छा, उस वक्त कोई मोटर था नहीं, ग्रेविटी फ्लो तो था? ऊपर ओवर हेड वाटर टैंक नहीं बना हुआ, वहाँ से पानी फिर आता है वहाँ क्या? से पानी आता होगा ना, ये तो नहीं पता, अब देखना पड़ेगा। ये नीचे पूरा एक ड्रेन सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि हीट एंड कूल कर रहा है। हीट एंड कूल का सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे मूव करें तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया बड़ा मज़े का एरिया है। यहाँ पर जस्ट लाइक स्टीम बाथ के लिए एरिया यूज़ किया जाता था। यहाँ पर लोग स्टीम बाथ लेते थे, ठीक है।
ये स्क्रीन थोड़ी सी डल हो गई है, लेकिन अगेन रीडेबल है। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टीम बाथ, जो आज हम मॉडर्न दौर में हम उसको कहते हैं जी स्टीम बाथ। ये भट्टे के करीब था एरिया, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता था, तो पसीना आता था आपकी बॉडी में। बेसिकली ये मॉडर्न पुराना जो है वो स्टीम बाथ है। देखें स्टीम बाथ कितना बड़ा इन्होंने बनाया हुआ। ये पूरा इसका एक व्यू, ये आप देख सकते हैं। वेंटिलेशंस बहुत ज़्यादा की हुई है इन्होंने। ये स्टीम के लिए था ना? स्टीम बेसिकली जब स्मोक वगैरह ज़्यादा होता है ना, उसको भी तो कहीं से इन्होंने एग्जॉस्ट कराना होगा ना, तो ये ओपनिंग्स इन्होंने उसके लिए रखी हुई। ये सारा वो एरिया है जहाँ पर नीचे ड्रेन सिस्टम अंदरूनी जो है ना इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था, जिसमें पानी फ्लो करता था। और ये बनी हुई जो ये आपको छोटी ओपनिंग्स नज़र आ रही होंगी, जिनमें से पानी गुजर के आगे वो मेन रिसेप्शन हॉल में जाता था। ये वो एरिया है, ये बेसिकली वो भट्टा है जहाँ पर वो आग लगाते थे और उसके सराउंडिंग्स में पानी गर्म हो जाता था। ठीक है ना, ये वो एरिया है। और इस वक्त इसकी कंडीशन ये है, इसको जो रिस्टोर करने के बाद ये कंडीशन है इसकी। अच्छा, ये स्लोप से बनी हुई है, इसका मतलब है यहाँ पर हो सकता है कोई पानी वानी का फ्लो यहाँ से आता हो। ये जो स्लोप इन्होंने बनाई हुई है, ये भट्टे का सीन लग रहा है मुझे। लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत सॉलिड हुई हुई है, क्योंकि 400 साल के बाद भी जो बिल्डिंग है वो प्रिजर्व है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपको होल नज़र आएंगे। ठीक है ना, ये देख भी सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये बेसिकली गर्म पानी का वाटर टैंक है, जिस तरह आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है, ये आपको होल नज़र आ रहे हैं। यहाँ से बेसिकली पानी जाता था उनका स्टीम बाथ में, क्योंकि पानी गर्म होता था ना स्टीम बाथ में, और स्टीम बाथ से आगे मेन रिसेप्शन हॉल के अंदर। और ये अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। और अगर आपने मज़ीद यहाँ पे देखना है तो गैलरी, अंडरग्राउंड आर्कियोलॉजिकली फाइंड, कैफ़े, सर्विंग्स, और ये टॉयलेट और एग्ज़िट है यहाँ से आपका। यहाँ से हमने एंट्रेंस यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे।